Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LOA success stories. So I'm back again with another amazing and inspirational video. और इसके साथ मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ एंड आपको मैं माइंड का कॉन्सेप्ट एंड एक मेथड शेयर करने वाली हूँ जो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड मेक श्योर कि आप इस प्रैक्टिस को रोज़ प्रैक्टिस करें एंड इम्प्लीमेंट करें। सो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इंस्टा पर और ईमेल पर। तो बहुत सारे लोगों की क्वायरीज़ आती हैं कि कैसे कोचिंग लें, तो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है स्क्रीन पर दोनों चीज़ें, तो आप वहाँ पर मुझसे कोचिंग ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टेक्निक का नेम है रिवर्स योर अवेयरनेस। जब हम अपनी अवेयरनेस को एक दूसरे लेवल पर, एक दूसरे माइंडसेट में शिफ्ट कर देते हैं, उसे रिवर्स कर देते हैं करंट सिचुएशन से, करंट अवेयरनेस से अपने डिज़ायर्ड अवेयरनेस पर उसे रिवर्स कर देते हैं, तो तब हमारी मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। सपोज़ कि आपके एग्ज़ाम्स हैं या फिर जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके ब्रेन में कॉन्स्टेंटली क्या चल रहा है? आपके ब्रेन में कॉन्स्टेंटली उस बुरे वक्त या प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं। सपोज़ कि आपका एग्ज़ाम है और उसका रिज़ल्ट आने वाला है और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, या फिर इसी से रिगार्डिंग कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो काम आपका अच्छा नहीं हुआ है और उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आपका माइंड कौन सी चीज़ को बार बार रिवायर कर रहा होगा? स्ट्रेस को। आप स्ट्रेस में होंगे कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो, अगर मैं फ़ेल हो गई तो, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मेरे जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है तो अब क्या होगा अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो, एंड ब्ला ब्ला। इस तरह की प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग जो है हमारे ब्रेन में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है जब हम प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में होते हैं, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स करना है अवेयरनेस को, मीन्स जहाँ आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो, वहाँ पर आपको ये सोचना है कि अगर मैंने टॉप कर लिया तो, अगर मेरे A+ ग्रेड्स आ गए तो, अगर मेरे फुल मार्क्स आ गए तो। हालांकि ये आपकी रियलिटी में अभी नहीं है, राइट? आपका पेपर या आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है कि आप टॉप कर पाओ, बट आपने जो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में जो चल रहा है, जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है, उसे आपने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है अपनी डिज़ायर्ड थिंकिंग में। जो आपकी अवेयरनेस है, अब वो किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, अब वो किसके बारे में सोच रही है। अगर आपने टॉप कर लिया तो, अगर आपके A+ ग्रेड्स आ गए तो, और ऐसा करने से अगर आपके B ग्रेड आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि ये कोई बुरी बात भी नहीं है, ये आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट जहाँ पर आप फेल होने वाले थे वहाँ पर आप एटलीस्ट पास तो हो गए हो। हमारी लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ जो है ना, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और ये कभी रुक नहीं सकती। तो जब हमारी लाइफ में कुछ होता है, वो हमारे थिंकिंग, हमारे थॉट्स का रिज़ल्ट होता है। और जब हम ऐसा करना बंद कर देते हैं और जहाँ पर हम पॉज ले लेते हैं अपने डिसीजन से या फिर अपनी थिंकिंग से, इट मीन्स कि हम अपने लिए उतने एफर्ट लगाकर कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में लाइफ खुद ही हमारे लिए चीज़ें लेकर आती है, क्योंकि हमारी लाइफ रुक नहीं सकती और उसे कोई ना कोई चीज़, कंटेंट चाहिए होता है मैनिफेस्ट करने के लिए, हमारी रियलिटी में बनाने के लिए, ताकि हमारी लाइफ आगे बढ़ सके। और अगर हम कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो हमेशा हमारे साथ बुरा होता है। लाइफ में बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है, ठीक है? आपको जस्ट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी रियलिटी में जाना है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक सक्सेस शेयर करती हूँ जिसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी एज को रिवर्स किया है। मतलब कि मैं 9 ईयर्स से मेरी एज नहीं बढ़ी है। 9 ईयर्स हो चुके हैं एंड मेरा अपीयरेंस अब भी वैसा ही है। मैं अफर्म करती थी आई लुक लाइक 20 ईयर्स ओल्ड और 19 ईयर्स ओल्ड। मैं 20 और 19 साल की लड़की लगती हूँ या लेडी लगती हूँ। इस तरह की अफर्मेशन ये अफर्म करती थी। और उसके साथ ये भी बोलती थी कि आई हैव बीन कंसिस्टेंटली गेटिंग प्रिटियर।
मैं कंसिस्टेंटली मतलब हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बन रही हूँ, ठीक है। मेरा अपीयरेंस बहुत ज़्यादा सुंदर, मैं और भी ज़्यादा सुंदर बन रही हूँ, और इस तरह की अफर्मेशन ये अफर्म करती थी। एंड ये लिखती हैं कि मैंने अपनी एज को स्विच कर लिया है हाफ से, मतलब मेरी करंटली अभी 40 है, बट मैं 20 एज की मतलब 20 ईयर्स ओल्ड की तरह लगती हूँ। इन्होंने क्या किया है, उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है। अब जहाँ पर हमारी एज कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो एक फिनोमिना है जो होता ही रहेगा, हमारी लाइफ में वो चीज़ होनी ही है। बट इन्होंने सेलेक्ट किया कि नहीं, मेरी इस तरह की रियलिटी नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट नहीं करती हूँ। इन्होंने सेलेक्ट किया अपना यंगर अपीयरेंस, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग गई। इन्होंने कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया अपने सबकॉन्शियस को, अपने उस अवेयरनेस को, जिस पर अवेयरनेस और सबकॉन्शियस ने काम किया, और जिसकी वजह से वो चीज़ इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो गई, और वो मैनिफेस्ट हो गई। ऐसे ही जब आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंस या थॉट अपने अवेयरनेस को प्रोवाइड करते हो, चाहे वो अच्छा है या बुरा, डजेंट मैटर, वो मैनिफेस्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिलेक्ट कौन सी चीज़ कर रहे हो। चाहे आप फेल ही होने वाले हो, बट आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं करनी है कि मेरे एग्ज़ाम बहुत बुरा गया है, मैं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जब तक वो आपकी डिज़ायर नहीं है। आपको अपनी डिज़ायर पर फोकस करना है, ताकि आप अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली नेगेटिविटी, अनडिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि लाइफ हमेशा चलती रहती है और वो हमेशा चलती रहेगी। वो आपके लिए, किसी और के लिए, मेरे लिए रुकने वाली नहीं है। हमें जस्ट उसके साथ कोप अप करना होगा, डिसिप्लिन के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ और सेल्फ बिलीव के साथ, उस माइंडसेट के साथ कि नहीं, मैं इस चीज़ को ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं यही चीज़ डिज़र्व करता हूँ, ये मेरी डिज़ायर है। आप कुछ भी चाहते हो, वो आपके अंदर इसीलिए है, उस चीज़ के प्रति, उस इंसान के प्रति, उस अपीयरेंस के प्रति, किसी जगह के प्रति आपके अंदर चाहत इसीलिए है क्योंकि उसकी रियलिटी एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। और वो आपको चाहत के थ्रू, हमारी अवेयरनेस हमें बताती है कि तुम्हारे पास ये चीज़ भी है, तुम्हें पता है, और इसीलिए हमें उस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन होती है, इसलिए हम उसे पाना चाहते हैं, जो हमारी डिज़ायर बन जाती है। तो हमारी अवेयरनेस हमें पहले ही बता चुकी है कि तुम्हारी ये रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है, तुम ऐसे भी हो। हालांकि तुम इस रियलिटी में ऐसे नहीं हो, बट तुम्हारी एक ऐसी सेल्फ भी एग्जिस्ट करती है, और जो हमें हमारी इमेजिनेशन में दिखती है, हमारे अंदर, हमारी सोल को पता है वो, और वो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारा सबसे ज़्यादा क्लैरिटी वाला थॉट कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए अपने डिज़ायर के प्रति, एंड दूसरी एंड लास्ट थिंग, बिलीव कि मेरे पास ये है, बस इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, और इस स्टेट को मेंटेन करना है जितना हो सके, जितनी देर तक, या फिर टाइम को मत देखो। ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीनों तक करना है एंड ब्ला ब्ला, जो भी, आपको जस्ट ये परसिस्ट करना है। जितने टाइम तक आपको वो 3D में नहीं मिल जाता, आपको वही सेम चीज़ एज्यूम करनी है। इस वीडियो को दोबारा सुनो, जो मैंने वर्ड्स कहे हैं, ट्रस्ट मी, मैंने एक्सपीरियंस के साथ कहा है, उसे देखा है अपनी रियलिटी में होते हुए। आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा अगर आप डिसिप्लिन के साथ और उस माइंडसेट के साथ अपनी अवेयरनेस को रिवर्स करते हो, जिससे आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी मैनिफेस्ट होती है। सो हमेशा उस चीज़ को सिलेक्ट करो जो आप चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। सो सभी अपना ध्यान रखें और लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करें। ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में।